मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। ओह, तुम तो बड़े अदब वाले निकले। मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसे खाकर खत्म करो। हाँ। कितना टेस्टी है। क्या हुआ? किले के इर्द गिर्द कड़कड़ाती बिजली को देखकर डर गए? खैर कोई बात नहीं, जो भी हो तुम एक इंसान ही तो हो। कमांडर, दरवाजे पर खड़ा ये गार्ड किले के अंदर जाने वाले हर मैजिशियन को चेक करता है क्या? अब उसका काम ही यही है। तुम्हें क्या लगा था डीमन लॉर्ड से मिलना इतना आसान होगा कि बिना कोई पहरेदारी के तुम्हें अंदर जाने देंगे? फिर तो आपको इसे रोकना ही होगा। अगर मेरा राज बाहर आ गया तो? लगता है कि वो मेरा नकाब और पोशाक जरूर उतरवाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। इतना शानदार जादू रॉम्बर्ग के पोते से इतनी उम्मीद कर सकते हैं। तुम मेरे दादाजी को कैसे जानते हो? ऐसा कोई डीमन पैदा नहीं हुआ जिसने महान मैजिशियन रॉम्बर्ग का नाम न सुना हो। सालों बाद भी मेरे दादाजी को कोई भूल नहीं पाया। बातें करके वक्त जाया मत करो, डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड का किला डोबरबर्ग बहुत ही बड़ा है। डीमन लॉर्ड की विशाल ताकत और जादुई शक्ति को दिखाने के लिए इसे ऐसा बनाया गया है। इसलिए ये जगह बहुत ही विशाल है, जहां से इस वक्त मैं चलकर जा रहा हूँ। कमांडर, उनके पास पहुंचने तक और कितना चलना होगा? बस पहुंच ही गए। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी उड़ने वाली शक्ति आखिर तुम्हारे पास क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्हें कैसे पता चला? मैं हमेशा से चाहता था उड़ने वाली शक्ति मेरे पास भी हो। मैं जादू से ऐसा कर तो सकता हूँ, पर इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा बस ऊंची छलांग मार सकता हूँ। आइक, तुम थोड़ी देर यही इंतजार करो, मैं उन्हें तुम्हारे आने की खबर देकर आती हूँ। डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और साथ ही शैतानों को हर चीज में आगे कर दिया है। वो शैतानों के लीडर और सबसे शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि वो निर्दयी और हिंसक हैं। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें लगा कि कोई उनके काम का है तो चाहे वो कमजोर हो या उसे जादू ना आता हो, वो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। उनके लिए सिर्फ काबिलियत मायने रखती है और इसी की नींव पर उन्होंने डीमन आर्मी खड़ी की। डीमंस की खासियत है कि वो किसी ऐरे गहरे के साथ काम नहीं करते। उनकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। लेकिन डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन ने इस सोच को बदल कर रख दिया और उसी डीमन लॉर्ड ने मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। किस सोच में पड़े हो आए? अंदर आ जाओ। तो तुम ही हो वो आइक जो कमांडर सेफिरो के अंडर है? जी। अपना सिर ऊपर उठाओ। जी।
मेरे किले में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या, डीमन लॉर्ड एक लड़की है? मैंने तुम्हारी ऐतिहासिक जीत के बारे में सुना कि 1 हफ्ते में तुमने आर्सेनम पर कब्जा कर लिया। जी, मैंने बस वही किया जैसा मुझे कहा गया। इसका पूरा श्रेय सेफिरो मैम को जाता है। अरे वाह, सोचा नहीं था कि तुम इंसानों की तरह भावुक निकलोगे। ये क्या, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? ये महान मैजिशियन रॉम्बर्ग का पोता है, जिन्हें जादुई दुनिया में गार्डियन ऑफ हेल का दर्जा दिया गया है। ओह, तो ये बात है। ये महान रॉम्बर्ग का पोता है, शायद इसीलिए ये इतना विनम्र है और इसकी सोच भी काफी दूर की है। इसीलिए तो इसने लोगों को जान से नहीं मारा और ना ही उनके लीडर को मारा। इंसानों की जान लिए बिना ही इसने आर्सेनम पर कब्जा कर लिया। मुझे जीरोन की बात सुन लेनी चाहिए थी। उनके लीडर को सबके सामने मारकर बिल्कुल एक शैतान की तरह पेश आना चाहिए था, ताकि इन्हें मुझ पर शक ना हो। नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहचान सामने आ गई तो। डीमन लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। शुक्रिया, क्योंकि हम इंसानों को डरा कर रखते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते, और आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि जब जब डीमंस द्वारा लीडर्स को मारा गया, या फिर जब जब लीडर्स को जिंदा छोड़कर अपनी गद्दी को ही संभालने दिया गया, उससे साफ होता है दोनों ही हालातों में हमारी आर्मी के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है। लगता है ये रॉम्बर्ग की सोच है ना? जी हाँ, डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन। चाहे इनसे बात करके मुझे बस कुछ ही देर हुई है, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह समझ चुका हूं कि इन्हें मेरे दादाजी रॉम्बर्ग की तरह पुरानी सभ्यता की पूरी जानकारी है, और उसी समझ का इस्तेमाल करके इन्होंने डीमन लॉर्ड्स आर्मी तैयार की है। ये बात तो साफ हो गई कि तुम बाकी डीमन से बहुत अलग हो, और अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देखना चाहूंगी। उम्मीद है कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे, पूरी ताकत से। लगा जैसे मेरा राज सामने आ गया। अरे ये क्या है? मुझे नहीं लगा था तुम अंदर से इतने डरपोक हो। माना कि मैं शैतानी मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं शैतान हूँ नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो जानती हैं कि इस मास्क के पीछे चेहरा भी है। चलो शुक्र है कि वो तुम्हारे इंसान होने के राज को पहचान नहीं पाई। खैर छोड़ो, तुमसे खुश होकर उन्होंने तुम्हें एक इनाम दिया है। इनाम? हाँ इनाम, अगर तुम उसे इनाम कहो तो, क्योंकि मेरी नजर से देखोगे तो वो किसी सजा से कम नहीं है। उठो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जान से मत मारिएगा, मुझसे गलती हो गई। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे जान से मत मारिएगा, मुझे मारिएगा मत। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। नाम क्या है? 13? ये कितना अजीब नाम है। गुलामों को हमेशा नंबर से ही बुलाया जाता है, पर मॉम मुझे साथी बुलाती थी, जो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, लेकिन ये तय हो गया कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरा राज पता चल गया। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं इस राज को राज ही बना कर रखूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन बदले में तुम्हें आपसे यहीं रहकर मेरे लिए काम करना होगा। तुम चाहो तो बेशक मना कर सकती हो, अगर पसंद नहीं आया तो। थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ रखने के लिए। ठीक है, डील पक्की। आई सर, आइवेलिया का शासक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे तो मजा आ गया। शासक? और वो भी मैं? इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? वो बात नहीं है, लेकिन आइवेलिया ही क्यों? क्योंकि वो आर्सेनम से आगे साउथ की ओर ही आता है, और वहाँ के लोग जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या? लेकिन मैं तो। वो शहर काफी छोटा है, पर वहाँ की आर्मी को हल्के में मत लेना। तुम्हारा मिशन होगा सबसे पहले उस शहर पर कब्जा करके वहाँ से आने वाले टैक्स को डबल करना। क्या कहा, डबल? वो भी जंग के बीचों बीच? अगर कम लग रहा है तो ट्रिपल कर दूं। बिल्कुल नहीं। इस होने वाली जंग में हम इंसानियत के लिए लड़ेंगे। किसी भी वक्त उनकी तरफ से हम पर हमला हो सकता है।
अब क्या करूं? जंग के बाद वाले नतीजे के बारे में कमांडर ने सोचा ही नहीं। सबसे पहले हमें दीवारों की मरम्मत करवानी होगी। चिंता मत कीजिए सर, मैं इसी वक्त अच्छे मजदूर और इंजीनियर को लेकर आता हूँ। दीवारों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 6 महीने सर, इतना तो वक्त लग ही जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या करूं, रहने दूं? नहीं नहीं, अगर हमला हुआ तो हम 2 मिनट में ढेर हो जाएंगे। दीवारों की मरम्मत तो करवानी ही पड़ेगी, कोई तो रास्ता निकालना होगा। सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के अंदर दीवारें तैयार हो जानी चाहिए। क्या ये बिल्कुल नामुमकिन है सर? 1 महीने में कैसे होगा? बेशक हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जब इंसान और शैतान एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। आइक सर के सोचने का तरीका सबसे अलग है। उन्होंने सबको 8 घंटों की शिफ्ट में बांट दिया ताकि काम 24 घंटे चलता रहे, और उनके जोश को बनाए रखने के लिए वो सबको पैसे भी दे रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आइक सर जीनियस हैं। अब समझ आया लोग इन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का बेहतरीन लीडर क्यों कहते हैं। देख क्या रहे हो? चलो पीछे हटो। शक्तियां अपना असर दिखाओ। मुझे बस इनका साथ देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ था जो इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा। आइक सर जरूर अगले डीमन लॉर्ड बनकर रहेंगे।